हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ करंट अफेयर्स के टोटल 20 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 10 करंट अफेयर्स और 10 स्टैटिक जीके के प्रश्न रहने वाले हैं। तो आप भारत में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जैसे यूपीएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, एसएससी, पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और किसी भी राज्य के पुलिस की तैयारी करते हैं, तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन का आंसर ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वह बने हैं जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 2, 2024-25 में भारत के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? जो 2024-25 में भारत के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा है, वह जीडीपी का कितना प्रतिशत लगभग है? तो वह है हमारा 4.9%, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 3, 2024 में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का विषय क्या था? जो 2024 में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का विषय क्या था? तो वह था हमारा अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? हाल ही में गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है हमारी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस EDLI योजना का संचालन किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो यह जो है एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस जो योजना है, यह किस संगठन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है? तो यह जो है हमारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में कौन सा देश अपने नए अंतरिक्ष मिशन SpaceX को लॉन्च करने वाला है? तो यह जो 2024 में यह आया था, यह 2024 का करंट अफेयर से है। हाल ही में कौन सा देश अपने नए अंतरिक्ष मिशन SpaceX को लॉन्च करने वाला है? तो वह था हमारा चीन, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 7, 2024 में बांग्लादेश में भारत के नए उच्च आयुक्त कौन बने हैं? 2024 में बांग्लादेश के भारत में नए उच्च आयुक्त कौन बने हैं? तो वह है हमारे प्रणव वर्मा जी बने हैं, ऑप्शन सी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 8, 2024 में वॉरेन बफेट ने अपनी किस कंपनी के शेयर दान किए हैं? जो वॉरेन बफेट बिजनेसमैन है, यह किस कंपनी के हैं और इन्होंने अभी हाल ही में अपने शेयर दान किए हैं? तो यह जो वॉरेन बफेट हैं, यह है बर्कशर हैथवे, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 9, 2024 में 40 से कम गेंदों में T20 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? जो 2024 में T20
हुआ है उसमें 40 से कम गेंदों में 100 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वह हमारे उर्विल पटेल, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 10, 2024 में भारत में महाकुंभ मेले के प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में नए घोषित जिले का नाम क्या है? जो 2025 में हुआ है अभी हाल ही में महाकुंभ, इसमें जो नई जिला बनाई गई थी उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75 है और उस समय 76 हो गई थी। तो 76वीं जिला कौन सी बनी थी? तो वह थी हमारी महाकुंभ मेला, ऑप्शन बी। तो हमारे 10 करंट अफेयर्स के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 10 स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखते हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न संख्या 11, इल्बर्ट बील विवाद, इल्बर्ट बील कंट्रोवर्सी किस वर्ष हुआ था? तो यह जो है इल्बर्ट बील कंट्रोवर्सी सन 1883 में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 12, किस सूफी संत को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा जाता है? वह सूफी संत कौन सा थे जिन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा जाता है? तो कबीर दास जी एक सूफी संत थे। इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 13, भारत का पहला वैज्ञानिक उपकरण भेजने वाला उपग्रह कौन सा था? जो भारत का पहला वैज्ञानिक उपकरण भेजने वाला उपग्रह था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम, जो यह भारत का पहला वैज्ञानिक उपकरण भेजने वाला था उसका नाम है आर्यभट्ट। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, आर्यभट्ट। प्रश्न संख्या 14, किस गवर्नर जनरल के काल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू हुआ था? वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके शासनकाल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू हुआ था? तो वह थे हमारे डलहौजी। डलहौजी के समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 15, मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से था? जो हमारे मंगल पांडे जी थे इनका संबंध 1857 के विद्रोह से था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 16, राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले भारत में किसने की थी? जो यह राष्ट्रीय आय है इसकी गणना भारत में सबसे पहले किसने की थी? तो वह दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना भारत में सबसे पहले की थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 17, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री थी वह सुचेता कृपलानी थी और उत्तर प्रदेश की प्रथम थी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 18, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन हैं? जो यह नील दर्पण नाटक है इसके लेखक कौन हैं? जो हमारा नील दर्पण है इसके लेखक दीनबंधु मित्र हैं, ऑप्शन ए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 19, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। भारतीय वैज्ञानिक कौन है जिन्हें भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो रसायन विज्ञान के जनक जो भारतीय हैं वह पीसी राय को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं पीसी राय किसमें है, ऑप्शन बी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा।
प्रश्न संख्या 20 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। शेरशाह सूरी ने किस प्रसिद्ध सड़क का निर्माण करवाया था जो आज जीटी रोड के नाम से जानी जाती है इस समय। तो यह जो प्रश्न संख्या 20 है इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी ज़रूर करना दोस्त। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।